भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप भी अपना मनचाहा विवाह चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका मनचाहा विवाह हो जाए और आपकी शादी हो ही नहीं रही है, मतलब किसी भी प्रकार से आपका विवाह नहीं हो रहा। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको करने से आपका जो विवाह में अड़चन आ रही है वो सारी की सारी अड़चन समाप्त हो जाएगी। आपको जैसा विवाह चाहते हैं मंगल विवाह होगा 100%। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या होता है ना, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। किसको को लेके, विवाह को लेके बहुत ज़्यादा लोग घर में परेशान भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो लड़का या लड़की है उनका विवाह ही नहीं हो रहा। उनकी जो उम्र है वो बीती जा रही है। कि आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र है वो बीती जा रही है, मतलब कि वो 30 साल का हो गया, 35 साल, 40 साल, यहाँ तक 45 साल का भी हो गया है, लेकिन उसका जो है विवाह नहीं हो रहा। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली दिखा ली, लेकिन उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए और मंगल विवाह हो जाए बिना किसी अड़चन के। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जिससे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब लाखों की भीड़ आती है, ये आप सबको पता है। और जो भीड़ आती है गुरुदेव की कथा में, वो क्या करते हैं, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ये भी आपको पता है कि जो गुरुदेव की कथा में भीड़ आती है वो क्या करती है, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाती है। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मतलब कुछ दिन क्या, कुछ महीने पहले की बात है, 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा हो रही थी और गुरुदेव की कथा में क्या है, लाखों की भीड़ आई। जब लाखों की भीड़ आई तो गुरुदेव को पत्र गए। जब गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े तो उसमें ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है, हमारा जो बच्ची है, इसका विवाह नहीं हो रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसका विवाह हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा ये सोच में है कि आखिर इसका विवाह हो क्यों नहीं रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो भी लड़का है, लड़की है, जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसका 100% विवाह होगा ही होगा। ठीक, गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके घर में किया और आप विश्वास नहीं करोगे, 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई है। जो भी घर का हमारा बच्चा था, लड़का था, जिसका विवाह नहीं हो रहा था, उसका मंगल विवाह पक्का हो गया है। आपको हम आमंत्रित करने आए हैं। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर जो विवाह है वो पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, ये आपको अपने बच्चों से करवाना है और बच्चों से करवाने के बाद मैं आपको और ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक, तो जो हमारा पहला उपाय है वो बाबा भोलेनाथ के शिव मंदिर का है। काहे का है? काली मिर्च का है। ठीक, और एक धतूरे का है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, करना कैसे है। सबसे पहले अगर आपका लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो आप सबसे सरल मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, इसको आपको कर लीजिए। आपको लेना क्या है, आपको 3 काली मिर्च लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च। ठीक, 3 काली मिर्च ले लिया, उसके साथ साथ एक धतूरा चाहिए। ठीक, अब 3 काली तिल और काली मिर्च में क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल कौन सा होता है, लेना है कि काली, हमको तिल लेना है कि काली मिर्च ले रहा है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि इस उपाय में आपको काली मिर्च लेना है। ठीक, ले लिए। उसके साथ साथ आपको एक धतूरा चाहिए। देखिए, जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि धतूरा लेने में बहुत सारे लोग जो गलती यहाँ तक करते हैं कि धतूरा, अच्छा धतूरा नहीं लेते। ठीक, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि धतूरा आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक, धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद क्या करना है, आपको अपना लड़का या लड़की जो भी होगा उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुँच गया। शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चों को क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ कहा है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो जाएंगे
खड़े होने के बाद बाबा कुंदकेश्वर का महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का, बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय लगातार 1 से 1.5 महीना कर लिया ना, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम जो दूसरे उपाय की ओर बात करने वाले हैं, इस उपाय को आपको करना क्या है, इस उपाय को जितने भी माता पिता है ना उनको करना है। अब करेंगे कैसे इस उपाय को, जितने भी माता पिता हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको करना केवल और केवल एक चीज़ है, क्या करना है, आपको ये रविवार की रात को उपाय करना है और सोमवार की सुबह करना है। क्या करना है, रविवार की रात और सोमवार की सुबह। और रविवार की रात आप करेंगे क्या, देखिए रविवार की रात आपको एक काम करना है, आपको लेना है 1 लोटा, जल नहीं लेना, केवल और केवल 1 लोटा लेना है, जो कि तांबे का लोटा होगा। ठीक, तांबे का लोटा आपने ले लिया। अब तांबे के लोटे के लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए जैसे ही आप तांबे का लोटा लेंगे उसमें आपको क्या डालना है, उसमें आपको 21 चने की दाल, चने की दाल आप जानते हैं ना, आप 21 दाना ले लीजिए। 21 दाना चने की दाल लेने के साथ साथ आपको एक सिक्का डाल देना है, जो कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जिसका भी हो आप ले लीजिए। और उसके साथ साथ जो सुपारी होती है ना, सुपारी की जो गांठ है वो आपको ले लेनी है। ठीक, तो आपके पास क्या हो गया, 1 लोटा हो गया, लोटे के साथ क्या हो गया, लोटे के साथ एक सिक्का हो गया, 21 चने की दाल हो गई और एक सुपारी हो गई। और ये आपको क्या करना है, जो आप लोटा ले रहे हैं ना, इसको आपको ऊपर एक लाल कपड़े से बांध देना है। मतलब जो लोटा खुला होता है ना, खुला लोटा नीचे ही आप उसको बांध दीजिए ऊपर से। ठीक, बांधने के बाद आपको रात को, मतलब रविवार की रात को आपको चुपचाप रख देना है। कहाँ, बाबा भोलेनाथ के सामने, मतलब अपने घर में भी जो है वहीं रख दीजिए, अपनी मनोकामना मांग के। ठीक, अगले दिन जब सोमवार हो, आप सुबह उठे तो क्या करना है, नहा धो के अपने बच्चों के हाथ किसी भी पंडित या किसी भी ब्राह्मण को आप चुपचाप अर्पित करवा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। अगर आपने ये दान कर लिया तो आपकी 100% की मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारा दूसरा उपाय। अब जो हमारा देखिए तीसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, सबसे सिंपल आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है, आपको लेना क्या है, आपको लेना है 11 लाल फूल। ठीक ना, ये लड़का और लड़की दोनों को करना है, ध्यान रखिएगा, 11 लाल फूल लेना है। ठीक, अब 11 लाल फूल लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जब आप फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि गुलाब या गुड़हल किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन एक का होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि 3 गुलाब का ले लिए 4 गुड़हल का, ऐसा नहीं। अगर गुलाब को ले रहे हैं तो 11 के 11 गुलाब के लीजिए, गुड़हल के ले रहे हैं तो 11 के 11 गुड़हल के लीजिए। ठीक, ले लिए, लेने के बाद आपको पहुँचना है शिव मंदिर। अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको क्या करना है कि हमको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, माता सुख सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिसको पता है माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, इसको तो ठीक, लेकिन जिसको नहीं पता तो देखिए जलाधारी जो होती है ना, जलाधारी के दाएं साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। 1 से 1.5 महीने के बाद देखिएगा आपका विवाह पक्का हो जाएगा।